हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर में क्या होते हैं, तो आज इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इनपुट और आउटपुट जानने से पहले सबसे पहले हम कंप्यूटर का डायग्राम बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं, फटाफट बना देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम इस मॉनिटर को बना देते हैं। यानी ये हमारा क्या होगी, इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्या बना देते हैं, ये हमारा मॉनिटर हो गया। और यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, इसको यहाँ पे हम इसको एक सीपीयू बना देते हैं। तो आपको पता है ना, सीपीयू की सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो हमारा ऑपरेट सभी करता है, जिसमें सब जाता है, किस में जाता है, सीपीयू में जाता है। तो ये हमारे क्या हो गई, एक प्रकार की टेम्पोररी, एक प्रकार की सीपीयू हो गई। ये हमारा मेन स्विच और ये हमारा यूएसबी पोर्टल, ये हमारा डीवीडी स्विच हो गए। तो इस प्रकार से हमारा ये माइक पिन और ये हमारा क्या हो गई, पिन हो गई। तो इस प्रकार से क्या हो गई। अब हम बनाने वाले हैं कीबोर्ड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, और इस तरह से हम क्या बना देते हैं, टेम्पोररी में हमारा ये स्पेस बटन हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए ढेर सारी बटनें हैं जिसका कार्य अलग अलग है। तो दोस्तों आप तो इस तरह से हमारी मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ऐसे करके। तो दोस्तों यहाँ पे ढेर सारी बटनें होती हैं जिसमें हर बटन का कार्य अलग अलग होता है। और इसमें कुछ फंक्शन की होते हैं, कुछ स्पेशल की होते हैं, ठीक है ना, कुछ पावर स्विच होते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्विच इसमें रहेंगे जिसमें कुछ नंबर्स की होते हैं, यानी कि यहाँ पे सब कुछ अलग अलग होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हमारा फंक्शनल की होगा। यहाँ पे क्या होता है, F1 से लेकर F12 तक होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गई, फंक्शनल की हो गई, बना लेते हैं। F3, F4, F5, F6 यानी F12 तक होता है। तो इस प्रकार से इसमें फंक्शनल की हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 0। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे न्यूमेरिक की होते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रिंट स्क्रीन होता है। और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह के नम की होते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ की होते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए मैं बना देता हूँ स्पीकर। और यहाँ पे ये क्या हो गया, स्पीकर हमारा इस तरह से हो गया। और ये हमारा स्पीकर्स हो गए जो हमको साउंड जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम स्पीकर हमने बना दिया। और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, माउस बना देता हूँ। और ये हमारा क्या हो गई, ये स्क्रॉलिंग माउस हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको, अब इसको हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं सभी चीज़ें। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सभी चीज़ें किस में कनेक्ट होती है, यहाँ पे जाकर इसके पीछे, यानी कि सभी चीज़ें किस में कनेक्ट होती है, सीपीयू में कनेक्ट होती है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा सब चीज़ कैश में कनेक्ट हो जाता है, सीपीयू में कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कंप्यूटर में यानी कि सीपीयू में हम सभी वायर को कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ से हमारा सीपीयू से एक और यहाँ से एक मॉनिटर से, यानी कि हमारा क्या होता है, मेन पावर सप्लाई किस में निकलती है, यहाँ से हमारा जाता है मेन पावर पर, मेन स्विच में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, हमारी मेन स्विच होती है जो क्या करती है, इनको कनेक्ट करके रखती है। और यहाँ पे हमारा पावर बटन हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कंप्यूटर हमारा होता है। यानी कि कंप्यूटर जो हमारी होती है वो केवल हम कंप्यूटर तब कहते हैं जब हमारे सभी, यानी कि सभी पार्ट आपस में जुड़े होते हैं। और जुड़ कर तब क्या हमारा कहलाता है, तब हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। जी हाँ, यानी कि इसमें से किसी एक पार्ट को हम कंप्यूटर नहीं कह सकते जब से हमारा सभी पार्ट आपस में क्या हो, जुड़े होते हैं। तो इसका हम नाम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे नाम इसका क्या हो गया, स्पीकर। और यहाँ पे हमारा इसका नाम क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो दोस्तों इसका नाम कीबोर्ड हो गया। अब इसका नाम क्या है, यहाँ पे हम इसका नाम क्या बोलते हैं, इसको माउस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और इसका हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर।
इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर। ठीक है, ये हमारा मेन पावर सप्लाई, ये हमारा क्या हो गया, मेन पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, सबका नाम क्रिएट हो गया और यहाँ पे हमारी ये कंप्यूटर का डायग्राम बन गया। अब दोस्तों हम इसके बारे में क्या जानेंगे, अब हमको जानना है व्हाट इज़ इनपुट और व्हाट इज़ आउटपुट। अब दोस्तों हमको जानना क्या है, अब हमको जानना है कि व्हाट इज़ इनपुट और आउटपुट। तो हम कैसे जानेंगे दोस्तों, इसी पार्ट में से हमारा कुछ इनपुट है और कुछ हमारे आउटपुट हैं। और इसी तरह तो हम कैसे जानेंगे कि इनपुट का अर्थ होता है इनपुट, यानी कि ऐसा यंत्र, यानी कि वो चीज़ जो हमारा क्या होता है, इनपुट यानी अंदर जाता है, और आउटपुट यानी कि जो बाहर होता है। तो जैसे हमारा मान लीजिए एक प्रकार से कीबोर्ड, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इनपुट लिख देते हैं, इनपुट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट लिख दिया। अब इसके बारे में जान लेते हैं पहले इनपुट क्या होता है। तो इनपुट में वो चीज़ आते हैं, वो यानी कि वो पार्ट्स आते हैं, यानी वो यंत्र आते हैं जो हमारा इनपुट यानी अंदर की तरह प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए हम कीबोर्ड को ले लेते हैं। कीबोर्ड जब हम कोई मैटर टाइप करते हैं तो हमारा क्या होता है, सूचना हमारी किस में जाती है, सीपीयू में जाती है। ठीक है ना, जब हमारी कोई क्या करती है सूचना, क्या जब हम कोई मैटर टाइप करते हैं तो हमारी सूचना किस में जाती है, सीपीयू में जाती है। तो यानी कि हमारी सूचना अंदर जाती है, यानी कि अंदर जाती है। तो इस प्रकार से यानी कि इसमें इनपुट हुआ, तो ये इस प्रकार से हमारा कीबोर्ड क्या हो गया, एक प्रकार से कीबोर्ड हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। अगला ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी माउस है, तो माउस में हम क्या करते हैं, माउस में हम कोई चीज़ ट्रैक करते हैं, यानी कि इसमें जो एरो होती है वो हमारी क्या होती है, दिखाती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, माउस के द्वारा भी एंट्री करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, माउस हमारा क्या हो जाती है, इनपुट। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, तीसरा आता है हमारा मान लीजिए स्पीकर। तो दोस्तों जब हम कोई सॉन्ग्स बजाते हैं तो हमारी कंप्यूटर यानी मेमोरी, हमारे जो हमारे प्रोफाइल होती है, हमारी गाना होती है, जो हमारी डेटा होती है, तो जब हमारे अंदर कंप्यूटर में कोई प्रोफाइल होती है, सॉन्ग्स होती है, तो सॉन्ग्स जो हम प्ले करते हैं, जब हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं, तो वो इसके माध्यम से हमारी क्या होती है, बाहर आती है, यानी कि स्पीकर के माध्यम से हमें बाहर सुनाई देती है। तो इस प्रकार से हमारी साउंड क्या हो गई, हमारी साउंड क्या हो गई, आउटपुट। तो यहाँ पे हम आउटपुट भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे साउंड हमारी क्या हो गई, SOUND, यानी कि साउंड हमारी क्या हो गई, आउटपुट। अगला देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये मॉनिटर हो गया। तो जब हम कोई मैटर टाइप करते हैं तो इसमें जाती है CPU में जाती है। CPU के बाद हमारे क्या होता है, बाहर निकलता है। जब वो हमारी स्क्रीन पे जो हमको दिखता है, यानी कि CPU से हमारे क्या होती है, बाहर निकल के हमको स्क्रीन पे दिखाती है। तो इस प्रकार से हमारे क्या होगी, मॉनिटर हमारी क्या हो गई, मॉनिटर हमारी हो गई आउटपुट। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आउट, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मॉनिटर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मॉनिटर हमारी क्या हो गई, आउटपुट हो गई। और हम देख लेते हैं एग्जांपल में, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई मैटर को प्रिंट करते हैं तो हमको बाहर हमें जैसे कोई मैटर प्रिंट करना हुआ तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक प्रिंटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, जी हाँ दोस्तों, एक हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो ये प्रिंटर हमारी क्या होती है, ये प्रिंटर हमारी क्या होती है, आउटपुट होती है। कैसे, क्योंकि जब हम कोई मैटर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो मैटर यहाँ से हमारी डेटा को या इन्फॉर्मेशन को किस में जाती है, प्रिंटर में जाती है। और प्रिंटर से हमारा क्या होता है, रिजल्ट वापस आता है, यानी कि पेज हमें जो बाहर निकलता है उसमें क्या होता है, मैटर निकलता है। जब वो मैटर क्या हमारा बाहर निकलता हो तो इस प्रकार से हमारा मैटर आउटपुट का काम किया। तो इस प्रकार से प्रिंटर हमारी क्या हो गई, आउटपुट का काम हो गई। जी हाँ, इसी प्रकार हम देख लेते हैं, जैसे दोस्तों एक स्कैनर होता है। स्कैनर हमारी क्या होती है, ये इसी प्रिंटर में ही जुड़ी होती है। तो स्कैनर क्या होता है, हमारी डेटा को क्या, हमारे यानी हार्डवेयर कापी होती है, यानी कि जो हम पेज को हार्डवेयर कापी को सॉफ्टवेयर कापी पे डालते हैं तो क्या करते हैं, उसी पेज को इसी प्रिंटर में रखकर स्कैन करते हैं। स्कैन करने से क्या होता है, हमारी डेटा सारी सॉफ्टवेयर में बदल जाती है। तो इस प्रकार से हमारी डेटा बाहर का अंदर हो जाता है, यानी कि हमारे स्टोर हो जाता है, किस में जाकर, CPU में जाकर स्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी स्कैनर क्या हो गई, एक प्रकार की इनपुट, क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। अगला देख लेते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए एक होता है ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक यानी ये से पेन हमारी क्या हो गए, इनपुट डिवाइस हो गई। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यानी कि जॉयस्टिक यानी जिससे हम गेम वगैरह खेलते हैं तो हमारी क्या हो गई, ट्रैक बॉल, TRAC के ट्रैक बॉल, और हमारी जॉयस्टिक हो गई। दोस्तों एक आता है लाइट डिटेक्टर पेन। वो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑनलाइन क्या कहते हैं, जैसे डिजिटल सिग्नेचर करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि हमारी स्क्रीन एक ऐसी होती है जिसमें हम एक ऐसा पेन होता है जिसको हम कहते हैं
पेन, तो उस पेन को क्या करते हैं, उस स्क्रीन पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, वो सिग्नेचर हमारे अंदर सिग्नेचर हो जाती है, यानी कि हम उसके स्क्रीन पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो इस तरह से वो हमारी क्या होती है, सॉफ्टवेयर में बदलकर, हार्डवेयर यानी सॉफ्टवेयर में बदलकर हमारी प्रिंट पे स्क्रीन हो जाती है, यानी कि अंदर क्या होती है, वो छप जाती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, लाइट डिटेक्टर पेन हमारा क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हमारा कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, और कुछ पार्ट आउटपुट का कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्ट हमारा इनपुट होता है और कौन सा पार्ट हमारा आउटपुट होता है।